इंदिरा गांधी भवन प्रतिष्ठान में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आज यहां पर देश के कई जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवियों का समागम होगा। उसी के मद्देनज़र हमारे साथ देश की एक ऐसी कवियत्री मौजूद हैं जो 1992 से लगातार कविताओं के मंच पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। गोपाल दास नीरज जैसे बड़े कवि के साथ उन्होंने मंच साझा किया है। उनसे बात करेंगे, विधानसभा से वो जुड़ी हुई हैं। सुफलता मैम, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ इंडिया देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सुफलता त्रिपाठी का बहुत बहुत नमस्कार। मैम, आज जो महाकुंभ होने जा रहा है, जो चल रहा है, इसके बारे में आप दो पंक्तियाँ। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृति विभाग और हिंदी साहित्य अकेडमी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये कवि कुंभ का काव्य उत्सव आज यहाँ पर आयोजित किया है 3 दिन का। और आदरणीय संस्कृति सचिव मुकेश मेश्राम जी जहाँ संस्कृति विभाग से हैं, वहीं हिंदी साहित्य से जो है मेरे छोटे भाई सौरभ सुमन हैं, अनामिका जैन नंबर हैं, डॉक्टर अनामिका जैन नंबर। तो इन लोगों के प्रयास से ये कवि कुंभ हो रहा है और इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि इनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ, पंक्तियाँ देखिए कि सूर्य के श्याम की, ध्येय के राम की, मन के मानस की जब आरती हो गई। सूर्य के श्याम की, ध्येय के राम की, मन के मानस की जब आरती हो गई। और हमारे आपके और जितने लोगों ने भी इस कार्यक्रम को संजोया है, सभी के लिए पंक्तियाँ कि सूर्य के श्याम की, ध्येय के राम की, मन के मानस की जब आरती हो गई। गीत मीरा कबीरा कि जब जब सजे, धन्य पा तुझको माँ भारती हो गई। धन्य पा तुझको माँ भारती हो गई। कुछ असित बिंदु दृग में भरे गिर गए, कुछ असित बिंदु दृग में भरे गिर गए। बंद पलकें हुई तो नमन हो गया, सप्त स्वर साधिका नेह की राधिका के लिए हर सुमन का नमन हो गया। क्या बात है मैम। देखिए, जब आप जैसी कवियत्री मंचों पे जाती हैं तो देश में जो चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि आप जनता की आवाज़ हैं, कवि मतलब वो सब कहने वाला, लोगों को जागृत करने वाला, तो ये आपका दायित्व समाज में है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हो या फिर बदलापुर में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे जो भी ये बलात्कार की घटनाएं आते हैं, दिल को झकझोर देती हैं। ऐसा ना हो, लोगों को ऐसा जागरूक करने के लिए आपके पास क्या पंक्तियां हैं मैम? मैं आपको बताऊं कि मैं उस पर पंक्तियाँ पढ़ूं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ कवि कुंभ में रंग बिरंगे सब लोग दिख रहे हैं, आप बहुत उत्साह से कर रहे हैं, तो आपकी पीढ़ी के लिए भी 4 पंक्तियाँ देती हूँ, फिर मैं उस मुद्दे पर आती हूँ। पंक्तियाँ देखिए कि खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे, आपसे प्यार हम जब से करने लगे। खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे, आपसे प्यार हम जब से करने लगे। हमने दर्पण ना, इस तरह के आयोजन होते हैं तो हम कभी लोगों को भी लिखने का मौका मिलता है, उत्साह बढ़ता है कि हमने दर्पण ना देखा कभी कल तलक, खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे, आपसे प्यार हम जब से करने लगे। हमने दर्पण ना देखा कभी कल तलक, आज छुप छुप के सजने संवरने लगे। और इसके बाद आपने जहाँ से बात उठाई थी पश्चिम बंगाल की एक घटना का, तो उसमें जो डॉक्टर बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, वो उस दुनिया से मरी हुई डॉक्टर बिटिया अपनी माँ से क्या बात कर रही है, वो उनके आंसू अब पोंछ नहीं सकती अपने हाथ से, लेकिन क्या उसकी वेदना है। पंक्तियाँ देखें। काश माँ तुम मुझे जन्म देने से पहले ही मार देती, काश माँ तुम मुझे जन्म से पहले ही मार देती, तो मुझे कुछ वहशी दरिंदों के हाथों से यूं तो ना मरना पड़ता। बचपन से अब तक कदम कदम पर इस दुनिया और दुनियादारी से
ऐसे तो न डरना पड़ता। माँ तुम थी, मैं तो पापा की भी परी थी। तुम्हारे और पापा के साथ होते मैं कब कहाँ किसी से डरी थी। पापा तो अक्सर मुझे बहादुर बेटा कहकर बुलाते थे। तुम और पापा तो बचपन में मुझे हमेशा ही अपने साथ सुलाते थे। तुमने और पापा ने मुझे खूब पढ़ाया और लिखाया था। बेटियां बेटों से कभी कम नहीं होती, ये भी तो बताया था। माँ मैं तुम्हारे इसी घर आंगन में तो खेल कूद कर और पढ़ लिख कर आगे बढ़ी थी। ईश्वर ने माँ के रूप में तुम्हारी एक मूरत, ममता की मूरत भी तो गढ़ी थी। इन सबके बीच पता ही नहीं चला माँ, जानती हो, इन सबके बीच पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारी प्यारी सी गुड़िया, पापा की प्यारी सी परी, एक दिन छोटी से बड़ी हो गई और एक दिन डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। माँ जानती हो, इन सबके बीच पता ही नहीं चला कि कब मैं छोटी से बड़ी हो गई और एक दिन डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुमने ही तो मुझे ब्रेव गर्ल यानी बहादुर बिटिया बनाया था। तुमने ही तो मुझे ब्रेव गर्ल यानी बहादुर बिटिया बनाया था। सही और गलत में कितना अंतर होता है ये भी तो तुमने ही बताया था। माँ मैं सच का हाथ पकड़े, क्योंकि उसको क्यों इतनी यातना दी गई, कुछ तो रीजन रहा होगा। माँ मैं सच का हाथ पकड़े झूठ और गलत को ना मानने पर अड़ी थी। बस इसी कारण मेरे पीछे कुछ झूठे, मक्कार और वहशी दरिंदों की एक भीड़ खड़ी थी। माँ इन सबको भी सदा टाला और अवॉइड किया मैंने। कभी जरा बोलने की कोशिश की तो कभी अपने होठों को सी लिया मैंने, पर मैं भी तो पढ़ी लिखी थी, कैसे और कब तक खामोश रहती। बस एक दिन जरा सा कुछ बोल दिया मैंने, या यूं कहूँ तो कुछ लोगों की गलत बातों का राज खोल दिया मैंने। उसके बाद तो जैसे मैं कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी और कुछ लोगों के द्वारा बार बार जानबूझकर परेशान किए जाने के कारण मन ही मन चुपचाप खून के गटकने लगी। माँ जानती हो, लगातार 3-4 दिन अस्पताल में ड्यूटी करने के कारण मैं ढंग से ना सो पाती थी, ना खा पाती थी। कभी कभी तो मैं कई दिन घर भी कहाँ आ पाती थी। माँ उस दिन भी मैं कई रातों की जगी थी। तभी तो रात में तुम्हें बात करने के बाद जैसे ही वार्ड का राउंड लगाकर बैठी तो अचानक पता नहीं कैसे मुझे एक हल्की सी झपकी लगी थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि जहां जाने कहां से आ गए कुछ लोग। कुछ चेहरे तो मेरे जाने पहचाने थे, मगर उनके साथ कुछ और भी थे अनजाने लोग। मुझे उस दिन उन सब ने मिलकर बहुत मारा और तड़पाया। मैंने चीख चीख कर तुम्हें और पापा को बार बार बहुत बुलाया। उस दिन तुम्हारी और पापा की ये बहादुर बिटिया उन सबके आगे बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। पर माँ जानती हो, उन लोगों ने मुझे इतना मारा कि तुम्हारी बहादुर बिटिया अपनी जान तक नहीं बचा पाई। और अंतिम पंक्तियां देने की कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं तुम्हें और पापा को खूब रोते हुए देख तो रही हूँ, पर तुम्हारे पास तुम्हारे आंसू पोंछने आ नहीं सकती। मैं अब दूसरी दुनिया में चैन से हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों का बनाया खाना खा नहीं सकती। माँ जानती हो, मैं तो इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अनगिनत बिटिया, माँ जानती हो, मैं तो इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अनगिनत बेटियां घुट घुट कर मर रही हैं। आज भी वर्किंग प्लेस पे जो स्थितियां हैं, देखें आज की हर बेटी की, कि माँ मैं तो इस दुनिया से जा चुकी हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन आज भी अनगिनत बेटियां घुट घुट कर मर रही हैं। अपने घर से बाहर की बेरहम दुनिया की बातें अपने ही घर में अपनी ही माँ से बताने में डर रही हैं, क्योंकि कई बेटियां जानती हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें बड़े शौक और लाड़ प्यार से पाला है। कुछ पिताओं ने तो बेटियों को नजर ना लगे, बस इसीलिए अनगिनत सिक्के कभी नदियों तो कभी सागर में डाला है। माँ अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछने आ नहीं सकती। तुम्हारे और पापा की जिन उंगलियों को पकड़ कर चलना सीखा था, उस उंगलियों को पकड़ कर मैं कहीं आ और जा नहीं सकती। देखिए, जो ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या की घटना है, जिसको सफलता जी ने शब्दों में परोया है, वो आसान नहीं है, वो मार्मिक है, पूरी कहानी को अपने आप में बयां करता है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।